Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a wheel having mass mu has charges plus q and minus q on diametrically opposite points. It remains in equilibrium on a rough inclined plane in the presence of a uniform vertical electric field E. तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है. ऑप्शन 1 गिवन है म्यू जी अपॉन क्यू, ऑप्शन बी 2 गिवन है म्यू जी अपॉन 2 क्यू, ऑप्शन 3 म्यू जी टेन थीटा अपॉन 2 क्यू, ऑप्शन 4 गिवन है नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of force due to electric field and also we will be using the concept of equilibrium. सो सिंस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें रफ सरफेस जो है रफ गिवन है एंड दिस व्हील हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट एंड हमें क्वेश्चन में बोला गया द व्हील इज इन इक्विलिब्रियम. सो रोटेशन के टर्म्स में वी कैन से कि टाउ एक्टिंग दैट इज जो टॉर्क होगा एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी ज़ीरो. ठीक है ना. नेट टॉर्क ऑन द बॉडी विल बी जीरो. इस तरीके से हम बोल सकते हैं फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें यहाँ पे बिकॉज इट हैज़ लेस स्लाइडिंग टेंडेंसी बट रोलिंग टेंडेंसी यहाँ पे डोमिनेट करेगी क्योंकि ये सरफेस रफ गिवन है. सो यहाँ पे जस्ट इक्विलिब्रियम का कंडीशन. एंड अगर हम बात करें फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो वी नो कि लेट सपोज हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से एंड इन दिस फील्ड अगर हम चार्जेस रखें लेट सपोज प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है क्यू इंटू ई. नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका भी मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू ए इफ चार्जेस बोथ द चार्जेस आर प्लस क्यू माइनस क्यू. ठीक है. इस तरीके से वी कैन सी के फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन गिवन है हमें. ये इंक्लाइंड है, ये 30 डिग्री गिवन है, ये है हमारा स्फीयर व्हील जो भी है. ठीक. ये पॉइंट सेपरेशन अगर हम देखें ध्यान से मान लेते हैं रेडियस आर है. सो ये टोटल सेपरेशन विल बी 2r. यहाँ से अब फोर्सेस लगानी शुरू कर सकते हैं हम. सबसे पहले इसका वेट नीचे की तरफ एम एक्ट कर रहा होगा. सो इसके वेट के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं. वन विल बी, अब हमें म्यू गिवन है मास, तो म्यू जी था ये नीचे, तो म्यू जी एंड दिस एंगल विल बी, अगर हम देखें तो ये रिजॉल्व करने के बाद दो कंपोनेंट इस तरीके से आएंगे. ये 30 है तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 30 डिग्री. सो ये 30 अगर है तो दिस विल बी म्यू जी साइन 30, राइट. एंड ये होगा म्यू जी कॉस 30. ठीक. फर्दर मोर यहाँ पे ये पॉइंट को अगर मैं बोल दूँ, ये पॉइंट है हमारा लेट से पॉइंट पी मान लेते हैं इसको, जो कि कांटेक्ट में है इससे सरफेस से. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू का चार्ज है. सो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम देख सकते हैं इट इज़ वर्टिकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है हमें. ठीक है. तो चार्ज तो प्लस क्यू इस तरीके से रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी उस पर वो इधर लगेगी क्यू ई, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पे हमने लगा दी ऊपर की तरफ फोर्स. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है. अब म्यूजिक कॉस 30 की एज सच अभी हमें ज़रूरत नहीं है बट हम यहाँ लिख देते हैं उसको इस तरीके से. ये पॉइंट हमारा पी था और ये ब्लॉक विल बी एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ है स्लाइड करने की. फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन. और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा नेगेटिव चार्ज क्यू. सो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी क्यू ई नीचे की तरफ, और म्यू जी को भी हम यहाँ दिखा देते हैं. ठीक है. सो ये बात हो गई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये पॉइंट पी बोला गया हमने. सो दिस स्फीयर इज बिन गिवन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. उसके पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं. सो कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है. सो अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से यहाँ पे, सो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. सो इसका ये कंपोनेंट इस तरफ देखा जाए सो इट विल ऑल्सो भी 30 डिग्री. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू इसकी क्यू ई कॉस 30 लिखी जा सकती है और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ लिखा जा सकता है क्यू ई साइन 30.
आई होप ये एफवीडी जिस तरीके से हमने बनाई ये सारी क्लियर हो गई होगी बातें, ठीक है। सो नाउ फर्दर अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन अप्लाई द बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क. सो वी कैन से अंडर इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट पॉइंट पी हम ले लेते हैं 0. टॉर्क अबाउट पॉइंट पी वी आर टेकिंग इट एज टू बी 0 सिंस द बॉडी और द व्हील इज इन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पी पे जितनी भी फोर्सेज होंगी अब सब नलीफाई हो जाएंगी बिकॉज वो टॉर्क को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती. अब एक फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूट करेगी वो करेगी म्यू जी साइन 30 फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगा, जस्ट हम देख सकते हैं ये पूरा 2r है. सो म्यू जी साइन 30 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी इज आर. सो ये हो जाएगा म्यू जी साइन 30 ये फोर्स हो गई इंटू आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू. अब हम बात करते हैं और कौन सी फोर्स, क्यू ई साइन 30. हम देख सकते हैं कि म्यू एम जी साइन 30 जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और क्यू ई साइन 30 जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से, और क्यू ई साइन 30 कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 2r. सो 2r क्यू ई साइन 30. सो यहाँ से साइन 30 तो हम कैंसिल कर सकते हैं और r से r भी कैंसिल हो सकता है. सो यहाँ पे हमें चाहिए e की वैल्यू, राइट. सो e कैन बी रिटन एज म्यू जी अपॉन 2q. So this is the value of electric field we are getting for the question जो कि मैच और ऑप्शन 2 के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.